रहा है। हाँ, बीजेपी का मौर्य बोल रहा है। साहब देखो, वो रविंद्र भाटी जीतेंगे, वो जीतेंगे, ये जीतेंगे, कुछ वहाँ नहीं पर तो प्रधानमंत्री 1 नरेंद्र मोदी लाख भी से गए ज्यादा त्रिकोणीय चुनाव में 1 लाख से ज्यादा वोटों से कोई व्यक्ति जीत रहा है, तो वो कोई मुकाबला नहीं कर सकते हम उसको। केवल मोदी जी किसी का मंगलसूत्र ले जाएंगे, किसी की भैंस ले जाएंगे, किसी की टूटी खोल के ले जाएंगे और धमकाने लग गए। आखिरी में तो हिंदू मुस्लिम करने लग गए, धार्मिक ध्रुवीकरण करके वोटों की फिर फसल काटने के लिए तैयारी की। लेकिन जनता इनको समझ चुकी थी। तो कांग्रेस तो जीती नहीं थी, कहाँ था। 1 लाख वोटों से ज्यादा जीते, 1,08,000 के समथिंग जीते। तो फिर वहां मुकाबला था तो कोटा में क्या था, बीकानेर में क्या था और अलवर में क्या था, आप बताइए। क्या मुकाबला था, 1 लाख से ऊपर था। इस प्रकार से पर्चियों से मुख्यमंत्री बनने लग गए और मंत्री और एमएलएज अफसरों के अपने काम कराने के लिए लाइन में लगने लग गए उनसे मिलने के लिए। तो ये जो सारा माहौल बना और उससे लोगों ने कहा भाई ये तो कांग्रेस की सरकार अच्छी थी। और कांग्रेस ने जो न्याय पत्र दिया है, पहले एमपी भी बनाया, पार्टी ने सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया, तो जब वो उनका ही नहीं हुआ, उस पार्टी का ही नहीं हुआ, तो इस जनता का क्या होगा दल बदल करके। नमस्कार, मेरा नाम है ममता और आप देख रहे हैं द कटक। और इस वक्त हमारी आज की खास बातचीत में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह जी डोटासरा, और उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि चुनाव समाप्त हो गए, रिजल्ट आ गया और पूरे राजस्थान में जो कांग्रेस के खाते में सीटें गई, किस तरह से चुनाव लड़ा गया, क्या रणनीतियाँ थी, अब आगे क्या होगा, तमाम तरीके की जो बातें हैं, राजनीतिक गलियारों की जो बातें हैं, वो हम सर से करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? बढ़िया, अच्छा हूँ। अच्छे हो? अच्छा, मौर्य बुला दिया आपने? जनता बुलाने वाली है, जनता बुलाने वाली है। काफ़ी चला था ये, अगर विधानसभा चुनाव से लेकर के बात करें तो लोकसभा चुनाव में कि मौर्य बोल जाएंगे, बुला दिया, तो ये क्या था मौर्य बोला? राजस्थानी डायलॉग है। एक बार आप बताइए, मतलब कुछ दर्शक ऐसे भी है जो समझते नहीं कि मौर्य बार बार क्या शब्द है। सब समझते हैं तब तो बुलाया ही है। हाँ, तो मतलब उस दिन आपका भी एक वीडियो आ रहा था, आप मोर को दिखाने लग गए थे कि देखो भाई मोर। किसी ने मुझे दिया कि ये मोर बोल रहा है, तो मैंने दिखा दिया चैनल में। अच्छा, जब मोर बोलता है तो फिर ऐसे लगता है कि भाई मोर बोल रहा है। बीजेपी का मौर्य बोल रहा है। बीजेपी का मौर्य बोल रहा है। अच्छा, इस बार जो 11 सीट कांग्रेस के खाते में जो आई है, क्योंकि पिछली बार इस बार में बहुत ज़्यादा अंतर रहा है जीत का, और जो रणनीति किस तरह की, सर एक बार बताइए इस बार चुनाव। इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, नेताओं ने एकजुटता रखी, और जो हमारी पार्टी हाईकमान खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, उन्होंने जो यहाँ पर दौरे करके जो संदेश दिया कार्यकर्ताओं को, जो ऊर्जा दी कार्यकर्ताओं को, और राहुल गांधी जी की यात्रा, 2 यात्राएं आई, उससे एक नया माहौल बना। उन्होंने जो मुद्दे दिए देश के लोगों को, और जो मोदी सरकार की विफलताएं हैं, 10 साल में जो तानाशाही, जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, और आखिरी में संविधान जब बदलना चाह रहे थे कि 400 पार आएंगे, हम संविधान बदलेंगे, तो उसको हमने एक्सपोज किया उन लोगों को कि देखिए बाबा साहब का संविधान है, जिसमें लोकतंत्र हमारा बहुत खूबसूरत है, मजबूत है देश दुनिया में, और आरक्षण है जो गरीब को, पीड़ित को, पिछड़े को, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, इन सबको ऊपर उठाने के लिए जो संविधान में व्यवस्था की गई है, इसको ये परिवर्तन करना चाहते हैं। आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। तानाशाही हो गई है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, किसी विपक्ष वाले के जो थोड़ा बोले उसके भेज दो, और या फिर दबाव दे करके उनको दूसरी पार्टियों में, अपनी पार्टियों में ले जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे देश में अघोषित आपातकाल चल रहा था, जनता के मुद्दों के ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं था। हमने उन मुद्दों को आवाज़ दी, हमारे नेताओं ने आवाज़ दी। हम 17-18 लोकसभा क्षेत्रों में, मैं, हमारे प्रभारी रंधावा साहब और टीकाराम जूली जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हम लोग गए, लोगों से चर्चा की, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार हुआ। फिर लोगों ने में ये बात आई कि साहब 5 साल हमारी सरकार चली, उसकी अच्छी योजनाएं थी, उसको ये लोग बाग बंद कर रहे हैं। और जिस प्रकार से पर्चियों से मुख्यमंत्री बनने लग गए और मंत्री और एमएलएज अफसरों के अपने काम कराने के लिए लाइन में लगने लग गए उनसे मिलने के लिए, तो ये जो सारा माहौल बना, और उससे लोगों ने कहा भाई ये तो कांग्रेस की सरकार अच्छी थी। और कांग्रेस ने जो न्याय पत्र दिया है,
वो कह रहा है जनहित का न्याय पत्र है, और ये तो केवल मोदी जी किसी का मंगलसूत्र ले जाएंगे, किसी की भैंस ले जाएंगे, किसी की टूटी खोल के ले जाएंगे और धमकाने लग गए। आखिरी में तो हिंदू मुस्लिम करने लग गए, धार्मिक ध्रुवीकरण करके वोटों की फिर फसल काटने के लिए तैयारी की। लेकिन जनता इनको समझ चुकी थी कि पिछली बार भी इन्होंने 5 साल का हिसाब नहीं दिया था। जब 2019 में चुनाव लड़ा तब भी इन्होंने केवल राष्ट्रवाद के नाम से पुलवामा और बालाकोट की बातें करके और लोगों का जो है वो वोट ले लिए और सरकार बना ली। लेकिन 10 साल में इन्होंने एक ऐसा काम नहीं किया जो जनहित का काम हो, जनता के लिए हो। कोई गरीबी रेखा से ऊपर निकालने का कोई काम लोगों को किया हो तो बता दीजिए, कोई महिला सशक्तिकरण के लिए कोई काम किया हो तो बता दीजिए, कोई अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था इन्होंने की है तो बता दीजिए। और किसानों के साथ जो अत्याचार, अन्याय और जो प्रताड़ना उनको दी गई, काले कानून लाए गए उद्योगपति मित्रों के लिए, 15-15 महीने तक खून के आंसू रोने पड़े। आज भी उनके साथ में जो लिखित में समझौता किया उसको नहीं दिया। तो ये सारे के सारे कारण बने जिससे ये 11 सीटें जो है, हम 13, 14, 15 तक पहुंचना चाह रहे थे और लोगों में मन भी था, लेकिन 2-3 सीटें हम कंटेस्ट में हार गए। अच्छा, तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि इस बार की जो सीटें जितनी भी जीती है कि डोटासरा जी ने सारी जगह जो है अपनी यात्रा की थी, जितने जीते लगभग आप सारी जगह वहाँ पर गए थे। जहाँ जिसका बस चला, जिसको समय मिला, जीत का श्रेय देना चाहते हैं? नहीं, देखिए श्रेय तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे पार्टी आलाकमान, राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी और सब कार्यकर्ताओं की एकजुटता और मेहनत को जाता है। कोई एक व्यक्ति विशेष को श्रेय किसी को देना, मैं समझता हूँ कि ये कोई सही बात भी नहीं है और अच्छी बात भी नहीं है। अच्छा, जयपुर ग्रामीण में बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस पीछे रह गई और इस सीट पर थोड़ा विवाद, तो हराया गया है, हमें बेईमानी करके हराया गया है। वोट हमारे ज़्यादा थे। अब बाकी देखते हैं क्या निकल के आता है। जो हमारे कैंडिडेट हैं उनसे बात करेंगे। रिकाउंटिंग की मांग भी हुई थी। हाँ, वो शायद मानी नहीं मानी ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये सीट तो हम जीते हुए थे। बाकी कोटा और बीकानेर और अलवर ये भी 40-50 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, मतलब तो बहुत नज़दीकी क्लोज फाइट थी। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मतलब क्या कमी रह गई थी कि बहुत कम कमी तो हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या है। लेकिन ओम बिरला जी हों, चाहे अर्जुन राम जी हों, चाहे भूपेंद्र जी, इस सब का भारी विरोध था और लोगों में गुस्सा था इनके प्रति कि 10 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये तानाशाही करते रहे, लोगों को डराते रहे, धमकाते रहे, झूठे पुलिस केस करते रहे और घूमते रहे, तो कुछ नहीं किया इसलिए। लेकिन वो थोड़ी सी कमी रह गई जिसकी वजह से हम लोग तीनों ये सीटें हम नहीं जीत पाए। अच्छा, एक सीट की मैं बात करना चाहूँगी। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट अगर देखी जाए तो उस टाइम पूरे हिंदुस्तान में एक हॉट सीट बन के उभरी हुई थी। इस पर जो है पूरी पार्टी ने या कार्यकर्ताओं ने या जो यहाँ पर जो मेहनत लगी है, इस सीट को आप किस नज़रिए से देखते हो? और आखिरकार फिर आप मीडिया ने बना दी ना हॉट सीट। तो कांग्रेस तो जीती नहीं था। कहाँ था? 1 लाख वोटों से ज्यादा जीते, 1,08,000 के समथिंग जीते। तो फिर वहाँ मुकाबला था तो कोटा में क्या था, बीकानेर में क्या था और अलवर में क्या था? आप बताइए, क्या मुकाबला था? 1 लाख से ऊपर था। लेकिन मीडिया ने एक परसेप्शन बना दिया कि साहब देखो वो रविंद्र भाटी जीतेंगे, वो जीतेंगे, ये जीतेंगे। कुछ नहीं था। तो प्रधानमंत्री 1 लाख से ज़्यादा त्रिकोणीय चुनाव में 1 लाख से ज़्यादा वोटों से कोई व्यक्ति जीत रहा है तो वो कोई मुकाबला नहीं कर सकते हम उसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी के प्रचार के लिए बाड़मेर में गए थे ना। कंगना रनौत भी आए थे, मतलब काफी बीजेपी के बड़े चेहरे वहाँ पर आए थे। क्या हुआ तो उनका? लेकिन बीजेपी वहाँ पर तीसरे नंबर पर चली गई। बिल्कुल, बांसवाड़ा में भी गए थे वो तो 2.5 लाख से राजकुमार रोज बीजेपी को। अच्छा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस छोड़कर वहाँ पर गए, फिर पीछे रह गए राजकुमार। पीछे क्या रह गए? वो तो बुरी तरह हार गए। पीछे रहना थोड़ी कहते हैं। तो ये है कि ये अपनी पार्टी को छोड़ के गए हैं, छोड़ के गए, बगावत करी इन्होंने। लोग ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। जनता कहती है कि हमने आपको इतना बड़ा बनाया था, इतना बड़ा नेता, जिला प्रमुख, उनकी पत्नी, खुद एमएलए, मंत्री, पहले एमपी भी बनाया, पार्टी ने सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया। तो जब वो उनका ही नहीं हुआ, उस पार्टी का ही नहीं हुआ, तो इस जनता का क्या होगा दल बदल करके? तो उन्होंने सही फैसला किया वहाँ की जनता ने। तो एक सीट जालोर सिरोही, जहाँ पर अपने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बेटे चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पर हार का कारण क्या हो सकता है? वो तो 14 हारी है ना हम तो।
14 आ रहे हैं तो वो भी हार गए। तो वो सीट ये थी कि वहाँ पर थोड़ा इस तरह से था वो क्योंकि- टफ थी, पहले भी टफ थी। बीजेपी माइंडेड लोग ज़्यादा हैं और कोई इजी, कांग्रेस के लिए इजी सीट कभी नहीं रही वो। ठीक है, मेहनत की, पिछली बार से हमने वोट प्रतिशत हार का जो है वो कम किया, बट हम नहीं जीत पाए। मतलब अभी अशोक गहलोत ये बोल रहे कि वो सीट थोड़ी गुजरात की साइड से सटी हुई है, तो उस चीज़ का भी उस पर अब वो असर तो दिखता सारे है। ही कारण हैं, वो बोल रहे हैं तो उन्होंने खूब वहाँ देखा है नज़दीकी से, तो ठीक बोल रहे होंगे, उनका अनुभव है तो वो बोल रहे होंगे। लेकिन सही बात ये है कि हम 14 सीट नहीं जीत पाए, जिनमें जालौर सिरोही भी एक है। तो अभी राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों सीट जीत गए हैं, बिल्कुल, और अच्छी अच्छे बात है। मार्जिन के साथ वो दोनों जगह से सीट जीते। अभी मतलब क्या हो सकता है, सरकार बनाएंगे या विपक्ष में बैठेंगे, क्या वो लगता है? तो तय कर लिया ना हमारी पार्टी आला कमान ने, हमारे इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया कि हम विपक्ष में बैठेंगे। बिल्कुल, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह जी डोटासरा, जिनसे हमने बातचीत करी। अभी जो राजस्थान में जितनी भी कांग्रेस ने सीट है जीती है, या जहाँ पर कांग्रेस पीछे रह गई जीत से, क्या कारण रहा, और मतलब अच्छे खासे मार्जिन के साथ जहाँ पर जीती वहाँ पर जो है पार्टी ने किस तरह से अपनी व्यवस्थाएं तमाम जो है वो करके रखी थी। शुक्रिया।